हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। सो बच्चा पार्टी, आपके माइंड में एक सवाल जरूर होगा कि जो री नेट एग्जाम आपका होने वाला है, री एग्जाम, सो उसमें लगभग कितना टाइम लग सकता है और किस तरह का पेपर हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपके माइंड में, क्योंकि हजारों सवाल हैं ऐसे बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, सो आई थॉट कि आपसे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो यहां पर मैं बातचीत करूंगा आपसे कि आपका एग्जाम कितने दिनों में हो सकता है ना। तो अगर आप इसके रिगार्डिंग वरीड हैं कि आपका एग्जाम कब हो सकता है, तो देखो परेशान नहीं होइए, एनटीए आपको एटलीस्ट जल्दी इन्फॉर्म करेगा, मतलब एग्जाम से काफी पहले। और इसमें टाइम लग सकता है 1 से 2 महीने तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, 1 से 2 महीने तक का टाइम लग सकता है, वो 1.5 महीने भी हो सकता है। तो इतने टाइम में ये आपको जो है पता चलेगा। इसके बाद फिर आपका एग्जाम। अब देखो, एग्जाम की तैयारी में तो आप यू पीपल आर कंप्लीटली जो बिजी हैं, आप यू पीपल आर डूइंग योर वेल, कोशिश कर रहे हैं कि आप बढ़िया तैयारी कर ले, है ना। तो इस बीच में आपके पास जैसे कोर्स भी है हमारा वाला, जो कोर्स आपने लिया था वो कोर्स भी है, और कोर्स के अलावा जैसे जो कंटेंट है वो तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में आप इस टाइम पीरियड में देखिए प्रैक्टिस पर फोकस करिए, प्रैक्टिस पर मैक्सिमम फोकस करिए। प्रैक्टिस पर फोकस करने के लिए आपके लिए देखो, मैं कई बार बता चुका हूं, आप मानो ना मानो मेरी बात, लेकिन देखो PYQ जो होते हैं वो एक अच्छा मीडियम होते हैं। अब आप चाहे देखो, जब से आपके पास PYQs अवेलेबल हो तब से लेकर के अब तक के कर सकते हो, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बढ़िया मौका मिला हुआ है आपको, है ना। तो PYQs का मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हो, है ना। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि PYQs से कोई मतलब एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट टेक्स्ट राइटर उसी पर बेस्ड आते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस वही होता है ना। तो अगर आप ये PYQs का थोड़ा रिवीजन करेंगे तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी अच्छा स्कोर करने की। बाकी देखो, जो आपके पास टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, उन टेस्ट को भी अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट के थ्रू देखिए कि आपका क्या स्कोर और भी बढ़िया बन रहा है। अब आती है कि जो पेपर है वो किस तरह का पेपर हो सकता है आपका, मतलब ये काफी डिफिकल्ट होगा, मॉडरेट हो सकता है, इजी हो सकता है। तो देखो, यहां पर मेरा एक आंसर है आपके लिए, बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखो, हम भगवान नहीं है, ना कोई भगवान है, ना कोई जानता है कि ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, मीडियम लेवल का हो सकता है, मॉडरेट या फिर इजी लेवल का, है ना। देखो, ये क्वेश्चंस बनाने वाले पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस डाल दें, है ना, किस पार्ट पर फोकस कर ले, तो आप इसके भरोसे नहीं बैठिएगा, है ना। चाहे वो डिफिकल्ट लेवल आए, चाहे मॉडरेट लेवल आए, चाहे वो इजी लेवल आए, या इजी टू मॉडरेट लेवल आ जाए, या मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल आ जाए, है ना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आए, कोई भी लेवल आए, आपको अपने आप को प्रीपेयर रखना है ना। यस, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन, अफ्रीकन, कैनेडियन, जर्मन, फ्रेंच लिटरेचर, है ना, चाहे वो कैरिबियन लिटरेचर हो, कैनेडियन लिटरेचर हो, डायस्पोरा लिटरेचर हो, पार्टीशन नॉवेल हो, या फिर आपका ब्रिटिश लिटरेचर है, या लिटरेरी थियरीज, क्रिटिसिज्म और रिसर्च मेथड मटेरियल, हर एक यूनिट को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। इस टाइम पीरियड में आप अपने वीकर सेक्शंस को जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि आपने रिसेंट में एग्जाम दिया है, उस एग्जाम पर बेस्ड आप ये जरूर फोकस कर सकते हो कि कौन सा आपका पार्ट कमजोर नजर आया। जैसे मैंने अभी रिसेंटली दलित लिटरेचर पर क्लास ली थी, उसके पहले भी बहुत सारी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्लासेस ली हैं, टेलीग्राम पे हमारे लिंक अवेलेबल है, देखिए। और कई सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई है, जहां से आप सीख करके आगे का काम कर सकते हो। सो दिस इज हाउ गाइज कि जो आपका री नेट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम की आप एक बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हो, जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रैक्टिस ये लेवल मत सोचिए बहुत ज्यादा, आप अपनी प्रैक्टिस, आप अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, गूगल से हेल्प लीजिए, आप नहीं समझ में आता टीचर से हेल्प लीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, आपको उसमें और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम को आप क्रैक कर जाओगे, है ना।
सो ये जो है तरीका आप अपनाइए। बाकी देखिए इतने से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम होने में, यही टाइम लगेगा, है ना। और बाकी किस तरह का एग्जाम क्या होगा वो तो एग्जाम होने पर पता चलेगा। तैयारी पूरी रखिए, है ना। तो ये थोड़ी सी बात मुझे आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। अगले वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।